leader is also a good follower. आज आपका डीएनए टेस्ट हम करते हैं। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. सबसे पहले लीडर को रास्ता खुद पता होना चाहिए. He should know the way. टैलेंट जो है वो तो आप में या तो है या तो नहीं, और लीडरशिप क्वालिटी इज ए टैलेंट। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज लखनऊ में फिर दूसरे कार्यक्रम में आपके सामने मैं सुभाष चंद्रा। आज का विषय है लीडरशिप। बिजनेस में लीडरशिप क्वालिटी होना, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या लीडरशिप की ज़रूरत है? क्या आपको अपने मैनेजमेंट की स्टडी करने के बाद या जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो करने के बाद ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या आपको लीडरशिप क्वालिटी होना ज़रूरी है? और बहुत से लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं घर में बैठे हुए, वो भी कुछ लोग अगर कामयाब नहीं हों अपने प्रोफेशन में, अपने जगह पे जो भी काम करते हों, जो प्रोफेशन करते हों, चाहे एंटरप्रेन्योर हों, बिजनेसमैन हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप में हों, और मैं समझता हूं कि कुछ पॉलिटिकल लोग तो ज़रूर जो कामयाब नहीं हैं अपने इस पॉलिटिक्स के कैरियर में, शायद उनको भी ये प्रश्न उठता होगा कि शायद मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इसलिए कामयाब नहीं हूँ। तो लीडरशिप का होना, लीडरशिप क्वालिटी होना कितना आवश्यक है ज़िंदगी में, ये आज का विषय। और उससे पहले कि हम उसको क्वालिटी होना कि नहीं होना, उससे पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि लीडरशिप है क्या, किस चीज़ को हम लीडरशिप मानते हैं। तो पहले अपन इस हाउस में ये चर्चा करते हैं या चर्चा करेंगे कि लीडरशिप के मायने क्या। आप में से कुछ लोग ज़रूर कुछ विचार रखते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए आपके हिसाब से व्हाट इज़ लीडरशिप? According to me, leadership is the process of influencing others to work for predetermined goals. That's very good answer. और बताइए और क्या? जी, वॉलीबॉल मैच हो रहा था, उनके कैप्टन वहाँ पे खेले थे। एक्चुअली दिस इज़ एन इवेंट ऑफ इंग्लैंड प्रीमियर लीग। इसमें मैच हो रहा था, उनके कैप्टन थे, कैप्टन इंजर्ड हो गए, उनकी नोज़ की बोन टूट गई। नाउ आफ्टर सम टाइम ही गोज़, मतलब वो बाहर गए, ट्रीटमेंट किया, उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बट फिर वो दोबारा वहाँ पर आ गए अपनी टीम में। और व्हाट हैपेंस, उसके बाद हुआ क्या, ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। उसके बाद उनकी टीम जो थी उस इवेंट को, पहले तो उस इवेंट को जीती, फिर उसके पूरे टूर्नामेंट को जीती। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लीडर कैसा होना चाहिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उस कैप्टन का है, क्योंकि उसने फ्रंट से लीड किया। उसकी मतलब प्रॉब्लम होने के बावजूद उसने अपनी टीम को नहीं छोड़ा। तो उसका इफ़ेक्ट उसकी पूरी टीम पे क्या पड़ा कि उसने ये देखा कि हमारा लीडर जो इतनी परेशानी के में होने के बावजूद हमको लीड कर रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट जो था पूरी टीम पे पॉजिटिव पड़ा। तो ओवरऑल इफ़ेक्ट तो आपका कहना है कि अगर लीडर वो होता है जो अपनी तकलीफ को इग्नोर करके भी फ्रंट फुट से अपनी टीम को लीड करे। वेरी गुड सर। अ लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स हिज टीम फ्रॉम द फ्रंट एंड ही हैज द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। Ability to take decision is another quality of leadership according to him. Yes. For me, a leader has two essential things. One is that he takes initiatives, and the other is he lead by example. Then only he can motivate others to. चलिए इस बात को ले लेते हैं
उन्होंने कहा कि एक तो अपना एग्जाम्पल, अपना उदाहरण देना, और दूसरा इनिशिएटिव जो ले सके वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। Yes, my name is Sunil Maurya. I am from IIM Lucknow. So, adding on his point, so a leader who takes initiative, it means he, by taking initiative, he influences others to participate and do the same. Because one of the quote of Swami Vivekananda, he says, if you are sitting in a dark room, don't wait others to lit the lamp. Go and lit the lamp so that others also participate for you. Very My good. name is very Gaurav. good. Very good. Very good. जी, The leader is a person who gives direction towards the achievement of goal. नहीं भाई, डायरेक्शन तो मुझे देने का अधिकार मेरे डेजिग्नेशन से भी मिल सकता है। मैं अगर वाइस प्रेसिडेंट हूँ कंपनी में, डायरेक्शन देने का अधिकार मेरे प्रोफेसर को भी है, मेरे माँ बाप को भी है, क्योंकि मैं वो बड़े हैं मेरे से, मैं उनको अधिकार देता हूँ मुझे डायरेक्ट करने का। लेकिन वो लीडर हो गए क्या उस बात से? लीडरशिप क्वालिटी देना या डायरेक्शन करना तो अलग बात, दो बातें अलग हो गई। Good evening, sir. According to me, a leader is a person who can transform and can make transitions and has got the risk-taking capability. चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके साथ वेरी गुड, अब इसके साथ एक बात अब और करते हैं। व्हाट डज इट मीन, यानी लीडरशिप का आपके लिए, एक यूथ के लिए क्या मायने हैं? क्या आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, उसमें लीडरशिप रोल आपको चाहिए? क्या ऐसा है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, वो किसी लेवल पे काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो लीडरशिप रोल में चले जाएं? क्या एक मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए क्या मुझे मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना ज़रूरी है? जब हमने समझ लिया कि लीडरशिप के माने क्या, इतने लोगों ने कहा, तो उसका आगे मीनिंग क्या एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि मैं बड़ा एक अच्छा परफॉर्मर तो हो सकता हूँ, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी मेरे में नहीं हो सकती है। ये भी होता है क्या? ये सब प्रश्न हैं आज के यूथ के लिए और बहुत से लोगों के लिए कि क्या लीडरशिप क्वालिटी के बिना मैं कामयाब नहीं हो सकता, जो अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? लीडरशिप की क्वालिटी होना कितना ज़रूरी है या कितना नहीं है, ये एक दूसरा प्रश्न है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप ज़िंदगी में यहाँ से जब निकलेंगे अपना मैनेजमेंट करके, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना कितना आवश्यक है? सोच में पड़ गए सब हैं? सर, अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता है तो बिखर जाता है, हर तरफ से आपके पास कई विचार होते हैं, आप काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। अगर लीडरशिप वो होता है जो सबको एक साथ लेके जाता है, टू इंश्योर दैट देयर इज वन डायरेक्शन टुवर्ड्स वन गोल। हाँ जी Sir, leadership is a very important part, but it is not essential that a person who has got leadership skills can not succeed. Because we can take the example of Sachin Tendulkar. He was not a successful leader, but he was the best batsman in the world. So he was successful, but he was not a successful leader. So that's... ये भी बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने कि और जैसे उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर इज एंड वाज ए वेरी गुड परफॉर्मर बट नॉट ए गुड लीडर। यस, एंड इसमें कोई बुराई नहीं हुई, उसकी परफॉर्मेंस, उसका जो उनको नेम फेम मिलना चाहिए वो कोई कम नहीं हुआ। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाई हाँ, मैं एक लीडर नहीं हूँ। सर, मेरा मानना ये है कि लीडरशिप और एक किसी भी इंसान के अंदर लीडर की क्वालिटी और फॉलोअर दोनों की होनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है सरवाइव कर पाना अगर आपके अंदर सिर्फ लीडर की क्वालिटी है कि आप लीड कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रश्न पहले वाले का जवाब दे रहे हो, अब प्रश्न अभी मेरा दूसरा था। मेरा पहले वाला प्रश्न था लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका जवाब ये भी है कि लीडर इज ऑल्सो ए गुड फॉलोअर।
और लीडरशिप क्वालिटी जो होती है उसमें से फॉलोइंग की क्वालिटी भी एक ज़रूरी है, ये आपने कहा। लेकिन मेरा प्रश्न अब ये दूसरा चल रहा है कि क्या ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए लीडरशिप क्वालिटी इज़ अ मस्ट और नॉट? अभी उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो बताइए। So to your question, if leadership is necessary for success in life, it depends हम success को कैसे define करते हैं. For me, a success would probably be happiness and a well-balanced life. And from what we know, a leader is someone who can never rest easy. He has responsibilities. He can never sleep in peace. So in that case, I would not consider a leader a successful person if that's my definition of success. अब ये ज़रा फिलोसफिकल हो गए हैं तो, और सही बात है ये। उनका कहना ये है कि आपका सक्सेसफुल होने का क्या मायने है ये समझना पड़ेगा, और उस मायने के अनुसार आप लीडर हैं कि नहीं है ये समझना पड़ेगा। चलिए, ये फिलोसफिकल स्पिरिचुअल क्वेश्चन में चला जाएंगे, लेकिन उसको आज नहीं करेंगे, किसी दिन और। जब अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो इस प्रश्न को ज़रूर ध्यान में रखें। तो अभी हम आगे अब ये हमने समझा, दो प्रश्न हमारे सामने आए, हमने चर्चा की उस पर। एक ये कि लीडरशिप क्वालिटी क्या है, और लीडरशिप के माने क्या, केवल राजनीति में लीडर होना या कुछ होना उसी का ही एक भाग है, या हर तरह के प्रोफेशन में, हर चीज़ में लीडरशिप होती है? तो हर चीज़ में लीडरशिप होती है, हर प्रोफेशन में लीडरशिप होती है, हर स्थिति में लोग लीडर्स या फॉलोअर्स या परफॉर्मर होते हैं। ये एक, मेरा ख्याल से हम सब लोग इस बात में सहमत हैं। दूसरा, क्या ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना मस्ट है, एसेंशियल है? जवाब, आंसर है नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सभी लीडर बने, हम में सब में लीडरशिप क्वालिटी हो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे मैनेजर हो सकते हो, आप अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो, आप अच्छे एनालिस्ट हो सकते हो। एनालिस्ट की क्वालिटी क्या है? उसको हमेशा दूसरे की बात में डाउट करना होता है, उसकी जो बात कह रहा है उसको एनालाइज करना होता है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये कंपनी ठीक कर रही है, गलत कर रही है, ये सरकारी दफ्तर है, ठीक कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो उसकी क्वालिटी अलग किस्म की होगी। आप अच्छे परफॉर्मर हो सकते हो। तो ज़िंदगी में कामयाब होना हर एक आदमी लीडरशिप क्वालिटी का हो, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो आदमी में लीडरशिप की क्वालिटी होंगी उसमें और कई अवगुण भी होंगे, कमजोरियां भी होंगी। एक अच्छा लीडर कभी अच्छा एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। या एक लीडर को अगर आप थोड़े दिन, जैसे आपने तेंदुलकर का उदाहरण दिया, तो उसको एक बार कैप्टन बनाया गया था लेकिन फेल हो गए। ज़रूरी नहीं कि वो परफॉर्मर को जब आपने लीडरशिप के रोल में डाल दिया तो वो मिसफिट हो गए वहाँ। तो ये एक दूसरी बात हुई। अब तीसरा एक प्रश्न आता है कि जिस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, क्या वो पढ़ाई जा सकती है, क्या सिखाई जा सकती है? अगर मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं? अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे, तो उसने लिखा, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूएसए में एक प्रोग्राम है 2 दिन का। वो कहते हैं कि साहब, हम उस प्रोग्राम को अगर आप अटेंड करें, $3,300 दें, यानी करीब 2 लाख रुपया हो गया 2 दिन का, तो हम आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। हम में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर सकते हैं? बहुत से हाथ खड़े हुए हैं। वेरी गुड। देयर इज अ स्टेटमेंट, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सीधा बताइए ना, हाँ या ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी सिखाई नहीं जा सकती? नो सर। जी, वेरी गुड। और बताइए। सर, दुनिया भर में जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज चल रहे हैं वहाँ पे कहीं भी
किसी भी चीज़ को सिखाया जा सकता है, सीखने की अगर क्षमता हो तो लीडरशिप भी स्किल्स सिखाया जा सकता है। दुनिया में जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं उनकी एक और जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि लीडरशिप स्किल्स कैन बी टॉट, कैन बी, उसकी शिक्षा दी जा सकती है। क्योंकि एक तो ये क्या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ही सिखा सकती है? कोई भी प्रकृति से, आप कहीं से भी, आप अपने सेल्फ से, अनुभव से, हर अच्छा, हर तो जगह उन्होंने से कहा कहीं कि से नहीं सीख सिखा सकते सकती, आप कह रहे हैं सिखाई जा सकती है। हाँ जी सर, हम भी कह रहे हैं कि सिखाई जा सकती है। जैसे कि मैनेजमेंट या कोई भी कॉलेज हो, उसमें मतलब जो हम लोग का जीडी करवाया जाता है, तो हम लोग को उसमें ये सिखाया जाता है कि जो पहले स्टार्ट करता है उसका ज़्यादा इनिशिएटिव रहता है। सर जो स्टार्ट किया तो वो उसकी लीडरशिप क्वालिटी में काउंट किया जाता है। सर जैसे हमने डिस्कस किया, लीडरशिप के कई एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ सिखाए जा सकते हैं, जैसे कि लीडिंग बाय एग्जांपल, दैट कैन बी टॉट। हाउएवर देयर आर थिंग्स लाइक बीइंग एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल, जो नहीं सिखाया जा सकता। वो कैपेबिलिटी किसी किसी में ही होती है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। इन्होंने ये कहा कि जो हमने पहले प्रश्न में डिबेट किया कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती हैं, उसमें से एक जवाब आया था कि लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये मेरा चौथा प्रश्न है, उसमें आपने लीड कर दिया, मुझे अच्छा है। यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी आई थिंक। तो वो चौथे प्रश्न पे मैं आऊँगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न थोड़ा जटिल होता जा रहा है, तो इसके लिए हमारे साथ, हमारे बीच में एक और अच्छी शख्सियत हैं जिनको आप जानते होंगे, मेरे कलीग हैं, मेरे साथ काम करते हैं, जो रोज़ शाम को जी न्यूज़ पर 9 से 10 बजे तक किसी भी समस्या का डीएनए टेस्ट करते हैं। तो उनको भी मैं बुलाऊंगा 2-4 मिनट में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लीडरशिप इज ए टैलेंट, और कुछ चीज़ें जो हमने उसमें कही, जो आपने कहा कि सिखाया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है, तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान में 3 चीज़ें होती, कामयाबी के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है टैलेंट, दूसरा है स्किल, तीसरा है नॉलेज। और ये 3 चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। स्किल कैन बी एक्वायर्ड, सीखी जा सकती है कोई भी स्किल। एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अगर आप मेरे साथ कोई यंगस्टर्स काम करते हैं तो मैं उनको गाइड कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के जोर पर कि इस काम को ऐसे करो तो ज़्यादा कामयाब होगे, अगर ऐसा नहीं करो तो ठीक रहेगा, या इस प्रकार से करो। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और स्किल्स कैन बी ऑल्सो एक्वायर्ड, जो आप कर रहे हैं यहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, सब जगह जो पढ़ रहे हैं, ये आप स्किल एक्वायर कर रहे हैं। लेकिन टैलेंट जो है वो तो आप में या तो है या तो नहीं है। और लीडरशिप क्वालिटी इज ए टैलेंट। तो मैं बुलाता हूं अभी सुधीर चौधरी को मेरे साथ, आप उनका स्वागत कीजिए। तो सुधीर बैठिए सब लोग। तो आज आपका डीएनए टेस्ट हम करते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो डिबेट चल रही है लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, तो आपका क्या सोचना? मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली जो सिम्टम है वो ये होता है कि जब आप अपने लीडर के साथ खड़े हों तो आपको घबराहट होनी चाहिए, जो मुझे हो रही है। मैं रोज डीएनए टेस्ट करता हूँ, डीएनए शो करता हूँ, मुझे कभी घबराहट नहीं होती। चलिए मैं चला जाता हूँ, आज हो रही है, चिंता मत करिए। आप ये समझिए कि मैं नहीं हूँ यहाँ। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से मैं कुछ 2-3 थॉट्स जब यहाँ बैठा हुआ था तो मैं लिख रहा था। आपने बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, मोटिवेशनल लेक्चर्स, बहुत सारे लोग आपको क्लासरूम में पढ़ाते भी होंगे कि लीडर्स कैसे, लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं, लेकिन वो हमेशा वो लोग आपको पढ़ाते रहते हैं, वो खुद कभी लीडर नहीं बनते। दे कैन बी एट बेस्ट मोटिवेशनल लीडर्स और
टीचर्स, लेकिन जो लीडर बनता है वो कहीं और से बनता है। तो आज हम सब, मैं कहूँगा कि किस्मत वाले हैं कि आज हमें जो लीडरशिप पर जो लेक्चर मिल रहा है वो एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है हु इज जस्ट नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर बट अ लीडर हिमसेल्फ। और मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन होनी चाहिए लीडर की वो ये है, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। सबसे पहले लीडर को रास्ता खुद पता होना चाहिए, ही शुड नो द वे। ये जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आप कितना भी इसको मान लीजिए, बेस्ट स्कूल्स में चले जाइए, क्लासरूम्स में चले जाइए, यू विल नेवर गेट इट। और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि लीडरशिप पोजीशंस पे लोग पहुंचते हैं, जाते हैं, बट देन दे फेल बिकॉज वो सिर्फ क्लासरूम से लीडरशिप की स्किल्स पढ़ के आए हैं, वो उनके अंदर बाय बर्थ नहीं है। वेरी गुड। तो अभी इससे पहले कि आगे बढ़ें हम, तो आपके भी कुछ प्रश्न होंगे सुधीर से, तो ज़रूर उनसे सवाल पूछिए, उसके बाद फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। सर, ये टैलेंट का डेफिनेशन क्या है? स्किल का डेफिनेशन बना इस प्रश्न का जवाब सुधीर मैं दूंगा थोड़ी देर में। और प्रश्न हो तो बताइए जी, पूछिए। महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जब वो पहली बार कोर्ट में गए थे तो इतना घबरा गए थे कि वो बिगर हियरिंग के ही वापस आ गए थे, बट बाय द टाइम ही लर्न हाउ टू लीड, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, और इसके बाद वो ऐसे लीडर बने जिनने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी लीडरशिप दिखाई। तो मेरे हिसाब से लीडरशिप एक स्किल हुआ जो कि विच कैन बी एक्वायर्ड, इट्स नॉट अ टैलेंट अकॉर्डिंग टू मी। ये आपने एक बड़ी बात कह दी सुधीर। मैं इसको बताऊंगा, इस पे कहना चाहूँगा इससे पहले कि आप इनकी बात का जवाब दें। बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है, और इस पर सोच के देखिएगा, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि महात्मा गांधी उस सेंचुरी के, ही वॉज द बेस्ट मार्केटिंग पर्सन। उनको पता लगा कि इस देश में इन लोगों को क्या चीज पसंद आएगी, क्या चीज पे वो लोग मेरे पीछे लगेंगे। तो कई लोगों ने उनको बेस्ट मार्केटिंग पर्सन ऑफ द सेंचुरी भी कहा, बजाय उनके लीडर कहने के। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न बताइए। नहीं, ये जो आपने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, देखिए उस वक्त 24/7 न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, अखबार नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थे, ट्विटर नहीं था, और उसके बावजूद महात्मा गांधी ने अपनी इतनी फॉलोइंग बढ़ा ली। आज के ज़माने में जितने फॉलोअर्स ट्विटर पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के होते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की सुविधा है, ट्विटर जैसे चीज़ें हैं, वो उन्होंने उतनी उससे ज़्यादा फॉलोअर्स उस वक्त बना लिए थे जबकि कोई टूल्स नहीं थे। इसका मतलब ही वॉज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। बहुत बार हमें यह भी देखना होता है कि आप एक लीडर और एक कम्युनिकेटर के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ही वॉज मोर ऑफ अ कम्युनिकेटर। उनका संवाद बहुत अच्छा था। अगर आप दोनों की तुलना करें तो शायद वो एक लीडर से ज्यादा एक कम्युनिकेटर थे, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर विश्वास लोगों ने किया और लोगों ने उनको फॉलो किया। टैलेंट की परिभाषा सिंपली पुट, अगर सीधे सच्चे रूप से अगर समझें उसको, तो सुधीर मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो मेरा है या आपका सबका, अपने आप को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरा रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है। मुझे बार बार क्या करना अच्छा लगता है या मुझे बार बार क्या करना बुरा लगता है। जो रिपीटेड पैटर्न होगा, बार बार करने का दिल करे, बार बार चीज़ करने का मन करे, वो ही आपका टैलेंट है। टैलेंट पहचानने का इससे बढ़िया और टूल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। सोच के देखिए। और 3 तरह के टैलेंट होते हैं। एक है स्ट्राइविंग टैलेंट, दूसरा है रिलेटिंग टैलेंट, हाउ डू यू रिलेट विद द पीपल। और स्ट्राइविंग टैलेंट के मतलब जो है, हम कहते हैं व्हाट इज द वे दिस पर्सन इज, वाई ऑफ दिस पर्सन, वाई इज दिस पर्सन लाइक दिस। आप अपने दोस्तों को, यारों को मिलते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि क्यों ये इस प्रकार से क्यों बिहेव कर रहा है बार बार। कोई दोस्त आपका ऐसा होगा कि जिसको हमेशा आपकी टांग खींचने की आदत है,
कुछ ना कुछ झूठ बोलने की आदत है, कुछ ना कुछ मजाक करने की आदत है, तो आपके मन में आता है कि वाई इज दिस पर्सन डूइंग लाइक दिस. सो वाई ऑफ ए पर्सन is the striving talent. And thinking talent is the second one, as I said. Thinking talent is how of the person. And then is relating talent, which is who of the person. कौन है ये आदमी? That is the relating talent. 3 तरह के टैलेंट हैं, उसको पहचानना पड़ेगा हमको. इसके बारे में तो मेरे ख्याल से लंबा समय लगेगा अपने को पूरा समझने के लिए. तो मेरा ये मानना है कि इन 3 टैलेंट को, 3 तरह के प्रकार को, वाई ऑफ ए पर्सन, हु ऑफ ए पर्सन एंड हाउ ऑफ ए पर्सन हैज टू बी अंडरस्टूड. एंड ये तीनों चीजें मिलके एक टैलेंट बनती. सुधीर, आप इस बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ इस बात से. और ये मत समझिए कि आपको सहमत करना पड़ेगा क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं. ये मैंने सर के साथ काम करते हुए महसूस किया है, क्योंकि जो ये आपको बता रहे हैं वो खुद से इनका यही स्टाइल है. और जब हम एक लीडर की एक और पहचान ये भी होती है कि एक लीडर बाकी कितने लीडर्स को क्रिएट करता है. ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि आपने अपने जीवन काल में और कितने लीडर्स को पहचाना. सबसे पहले आइडेंटिफाई, हाउ कैन डू यू हैव दिस एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द टैलेंट. और वो आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या आप उसको प्रमोट करके फिर उसको आप मांझना होता है, उसके स्किल्स को डेवलप करना होता है, फिर उसको आगे बढ़ाना होता है, जो कि सर ने बहुत किया है. अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया. तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक टेस्ट है जो कि आप सब लोगों को अपने ऊपर, जब आप ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं, जब आप इस टेस्ट को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारे जवाब, आज रात जब आप जाएंगे घर तो आपको ये सारे जवाब इसके मिल सकते हैं अगर आप ये टेस्ट अपने ऊपर अप्लाई करें तो. वेरी गुड. चलिए सुधीर जी से कोई प्रश्न हो या उससे पहले उनको. Sir, you said that we identify the talent, but in classroom teaching, you also said that we, we reading only the theory-based aspects regarding leadership. But there is a lack of practical approach. So how can we, identify the talent in classroom teaching? उसके लिए एक और लीडर का होना बहुत जरूरी है. अगर आप एक लीडर के सामने हैं, वो लीडर आपका टीचर, प्रोफेसर भी हो सकता है, वो लीडर आपका बॉस भी हो सकता है, वो लीडर आपका पड़ोसी भी हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि आपके संपर्क में आता है. और अगर उसने आपको आइडेंटिफाई किया है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप क्लास के टॉपर ही हैं, जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हो, बट दैट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके आसपास के लोग सबसे पहले आपको ये इशारा करते हैं कि आपके अंदर कुछ खास है. और जब आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने लगता है तो आपको लगता है कि वाकई में मेरे अंदर किसी एक खास क्षेत्र में कुछ विशेष है, बाकियों से कुछ ज्यादा. और मैं बार बार आपको वो ये उदाहरण दूंगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री तो बहुत सारे आए, लेकिन आपको याद बहुत कम है. हमारे देश में क्रिकेट टीम के कप्तान तो बहुत सारे आए, लेकिन आपको याद बहुत कम है. आप बहुत कम कप्तानों को याद करेंगे कि ये कप्तान जो है ये बहुत अच्छा था, इसने बहुत अच्छे नतीजे दिए, और उसने फिर अपनी टीम में बाकी लीडर्स को भी पहचाना. तो बार बार मैं ये बात कहता हूं कि बहुत बार लीडरशिप पोजीशंस पे आप गलत आइडेंटिफिकेशन की वजह से गलत आदमी को बैठा देते हैं, देन ही फेल्स. उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक सही आदमी आता है और फिर वो अपने स्किल सारी दुनिया को दिखाता है. चलिए सुधीर, ये आपने अच्छा कहा, और इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय शो. थैंक यू सर, थैंक यू. माय ऑनर. एंड या ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. स्टैंड फॉर leadership being a talent, so then wouldn't we have to learn how to practice that talent, being a leader? टैलेंट आप में या तो है या नहीं है, लेकिन टैलेंट को पहचानने का मैंने एक ऊपरी आपको बात बताई कि आपका रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज योर टैलेंट. लेकिन फिर उसके नीचे हमको आना पड़ेगा. उसके नीचे जैसे कि मैं एक आपसे बात कहता हूं, आप एम्पैथी रखते हैं दूसरे के बारे में. एम्पैथी एक किस्म का एक टैलेंट है. वो किस लोगों में होता है आप बताइए? जो अपने आसपास के लोगों पे, अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है तो आप एम्पैथी रखते हैं, आप उसको मदद करते हैं. तो ये एक आपका टैलेंट हुआ. यू हैव एन एम्पैथी टूवर्ड्स अदर्स. उसी प्रकार से
किसी आदमी में एक टैलेंट है मोटिवेटर, बोर्न मोटिवेटर। वो अगर आप बात करेंगे आपस में, कभी भी आपके आसपास भी ज़रूर आपके स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके साथी होंगे, जो कभी भी आप कितनी भी नेगेटिव बात कर लीजिए, वो कहेंगे नहीं यार सब ठीक है, कोई नहीं, ये समस्या है, ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो यार, चलो करते हैं, अपन मिलके करते हैं। वो एक बोर्न मोटिवेटर हैं, उसके अंदर एक क्वालिटी है वो। तो इसलिए अब लीडरशिप के लिए हमने लिखा कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और वो मैंने सिर्फ चुना रिलेटिंग टैलेंट में से। रिलेटिंग टैलेंट को एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये हमने कोशिश की। उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, ही और शी शुड बी ए स्टिमुलेटर, दूसरों को स्टिमुलेट कर सके, आपकी जो अंदर चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर और रंग चढ़ा सके, जिसको कहते हैं। यानी अगर थोड़ी सी मतलब चमक लाने की ज़रूरत हो तो चमक ला सके आपके अंदर। परसुएशन होनी चाहिए उसके अंदर, परसुएसिव क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी एक टैलेंट है। परसुएशन इज अ टैलेंट। एंड कमांड, वो कमांड भी करना उसको आना चाहिए। थ्रस्ट अपॉन करना नहीं, ये नहीं कि मैं आई विल डिक्टेट टू यू, लेकिन आप जो दूसरे लोग हैं जिनको वो कमांड करता है, पहले किसी ने कहा था डायरेक्शन, डायरेक्शन की जगह कमांड करना इज ए क्वालिटी और इज ए वन ऑफ द ट्रेट्स और टैलेंट ऑफ ए लीडर। So, as you said, so there are different kinds of leaders also. There is the authoritarian leader, the dictators of the world. So, another kind of leader that has been identified is a leader who will be quiet, who won't be the charismatic leader that we usually see, but he'll be somebody who assumes any personality whenever needed. So, sometimes a leader may have to guide from the front, as we discussed. Sometimes he may have to push from within. Sometimes he may have to sit back and sort of take stock of the situation and let everybody in the team sort of take charge. So, sir, I mean, considering that there are such different kinds of leaders, and we have such a leader who's quite a paradox to the leadership definition and the leader definition that we have, how can we have a set talent that that a leader should have? नहीं, ये तो बात आपकी ठीक समझ में आती है कि लीडर्स के अंदर भी अलग अलग प्रकार के लीडर हो सकते हैं और हैं। कुछ लोग पैसिव लीडर होते हैं, कुछ लोग बड़े एक्टिव लीडर होते हैं, कुछ ओवरटली होते हैं, कुछ अपने बिहेवियर से बिना कहे आपको बहुत कुछ कह देते हैं। बहुत से लोग आप में से दोस्त होंगे जो बिना कुछ कहे भी अपनी बात मनवा लेते हैं, बिना कुछ कहे भी आपको परस्यू कर लेते हैं। तो वैसे आदमी का उसको कमांडिंग एज ए ट्रेट नहीं होगा। तो इस तरह से जो तीन प्रकार के मैंने हाउ, वाई एंड हु ऑफ ए पर्सन अगर उसमें लेंगे, और एक चीज में अगर 15 तरह के अलग अलग टैलेंट हैं, तो हमने 40-45 आइडेंटिफाई किए। किसी में कुछ क्वालिटी होंगी, किसी में कुछ होगी। वो डिफाइन करेगा किस प्रकार का वो लीडर है। जी सर, यू सेड दैट टैलेंट कैन नॉट बी एक्वायर्ड. One aspect of leadership is inspiration. We inspire people. Helen Keller is one of the biggest inspiration today, and she was deaf and blind from birth, and later on she became one of the very famous authors and lecterns of America. So any comments on that? 5 दिन पहले एक 5 साल का बच्चा हम उनको लेके आए, उनको कैमरे के सामने प्रश्न पूछे गए, और वो एक बच्चा तो ऐसा मिला जिसने कहा कि साहब मैं जितना भी पढ़ता हूँ, जितना भी समझता हूँ, जब मेरी आंखें में पट्टी बांध लेता हूँ, अंधा हो जाता हूँ, उस वक़्त मेरे अंदर दूसरी समझने की पावर्स आती है। आई होप यू डोंट माइंड वी ब्रिंगिंग यू हियर। जस्ट वुड यू लाइक टू कम हियर? अब ये लड़का है, यूथ है यहाँ, कुछ डेफिशिएंसी उनके हाथ में है। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैंने तो नहीं बुलाया ना आपको पर्टिकुलरली यहाँ कि भाई ऐसा प्रश्न आएगा इसलिए मैं आपको बुलाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना।
आप अपने आप आए हैं, आपका एक हाथ में तकलीफ है, बचपन से है, जन्म से है, कुछ एक्सीडेंट से हुआ? जन्म से है। तो आपको इसकी कमजोरी कभी महसूस होती है? अगर नहीं होती तो क्यों? सर मुझे इसकी कमी कभी महसूस आई नहीं हुई। होप मैं आपको ऑफेंड तो नहीं कर रहा? नो सर, नॉट एट ऑल जी। मुझे बचपन से इसकी कमी कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं जिस इन्वायरमेंट में पला, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कभी मतलब हेल्प करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा कि ये खुद से करे, खुद सीखेगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे कभी ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। मैं जिस काम को करना चाहता था मैंने खुद किया, और इवन इक्विवेलेंट किया जो अदर लोग कर सकते थे। सो आई नेवर फील सैड फॉर दैट और एनी। मेरा ऐसा दावा है कि इस लड़के में, क्या नाम है आपका? सर सुनील मौर्य। सुनील मौर्य। सुनील के अंदर एक कोई ना कोई ऐसी टैलेंट या ऐसा कुछ अलग से हटके होगा। वो क्या है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है? सर आई बिलीव माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माई क्रिएटिव स्किल, बिकॉज सम पीपल मीन्स थिंग्स सी द थिंग्स एज यूजुअल, लेकिन मैं कभी कुछ चीज़ों को देखता हूँ तो मैं उसमें डीपली सोचता हूँ कि आखिर ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं। समटाइम्स मीन्स anything natural, I observe the thing, why something is like that. I used to personify these things in my own way. So I have some creative skills. I do write poems. So I believe that's my biggest thing. बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी, आपने बड़ा अच्छी बात बताई। नेचर जो है, कुदरत जो है, बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है। जब एक छोटे बच्चे का 6 महीने साल भर के बच्चे की माँ अगर भगवान ले जाते हैं, उस वक़्त उस बच्चे की हालत आप देखिए क्या होती। वो बिलबिला रहा होता है, रो रहा होता है, कितने भी चाचा ताऊ मामा मामी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। क्यों? कि वो अपने माँ का दूध पीने के लिए मिस कर रहा है, अपनी माँ की गोद जो उसको गर्मी देती है, जो उसको नर्चर करती है, उसको मिस कर रहा होता है। उसको मिस करके वो रोता है, लेकिन धीरे धीरे कुदरत उसको ठीक करती है। Sir, my question is, what is your opinion about the autocratic leadership style? सर, जो तानाशाही करके लीडरशिप करते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तानाशाही बहुत समय तक नहीं चलती है। जब उस लीडर्स को अगर एक ऐसी जगह पहुंचने को मिले और वो अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो बैठे, जिस प्रकार से जैसे लक्ष्मी जब आती है किसी के पास, सक्सेस मिलती है तो धन आता है। धन को हम अपने संस्कृति में कहते हैं कि लक्ष्मी आई। बहुत से लोग आप देखेंगे अपने आसपास, कई बार जिसको लक्ष्मी आ गई, धनवान बन गया, और नरम हो जाता है, झुक जाता है। लेकिन बहुत से लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जिनके पास कुछ पैसा आ गया, कुछ थोड़ी ताकत आ गई, तो और अकड़ जाते हैं, अहंकार आ जाता है। तो जो आदमी लीडर अगर तानाशाह बनता है तो वो लीडर तो है, क्योंकि वो जन्म से था और उसको उस पोजीशन पे पहुंच गए वो, उस लीडरशिप की टैलेंट की वजह से। लेकिन उन्होंने एक्वायर कर लिया अहंकार। वो जब मिल गया तो इट्स ए डेडली कॉम्बिनेशन, वो तानाशाह बन गया। लेकिन तानाशाह लीडर जैसे कि एकदम अकड़ के तने की तरह से हो गया, वो क्योंकि झुकना जानता नहीं है, सूनर और लेटर काट दिया जाता है, वो खत्म हो जाता है। इतिहास गवाह है इस बात का कि जितने भी तानाशाह लोग बने इस देश की, क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री में, उनका अंत बुरा हुआ। इसके साथ ही मैं IIM लखनऊ के मैनिफेस्ट एज वर्चस्व, उन सबको बहुत बहुत आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। इसके साथ ही आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com।
या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।